पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से भारत को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल की 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। ये उनकी 2017 के बाद दूसरी यात्रा है और दोनों देशों के बीच दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को प्रिय मित्र यानी खास दोस्त भी कहा और ये भी कहा कि यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयां देगी। ये यात्रा बहुत खास है क्योंकि मोदी इजराइल की संसद यानी नेसेट को संबोधित करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। दोनों नेता टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एग्रीकल्चर, पानी बचाने की तकनीक, व्यापार और सबसे ज्यादा रक्षा पर बड़े बड़े समझौते कर सकते हैं, खासकर डिफेंस में, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेजर हथियार, ड्रोन, आयरन डोम जैसी तकनीक पर साथ मिलकर काम करना, इस तरह की बातें। अच्छा, दोनों देश पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते रहे हैं और अब ये और मजबूत होगा। सबसे खास बात ये हो रही है कि नेतन्याहू की जो एक नया आइडिया है उनका हेक्सागन ऑफ अलायंस यानी 6 देशों का गठबंधन। इसमें इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब और अफ्रीकी एशियाई देश शामिल होंगे। इसका मकसद क्या है? रेडिकल शिया और सुन्नी कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट होना। इसमें 3 मुख्य चीजें होंगी: आर्थिक मदद, राजनयिक लाभ होगा और सुरक्षा में पार्टनरशिप। ये आईमेक कॉरिडोर, जिसको भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर भी कहते हैं, उस जैसा काम करेगा जो ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। नेतन्याहू ने भारत को इसमें बहुत अहम बताया है क्योंकि भारत अब वैश्विक ताकत है और दोनों देश कट्टरवाद के खिलाफ एक जैसी सोच रखते हैं। लेकिन भारत इसमें पूरी तरह शामिल होने से हिचक रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। भारत एक सेक्युलर देश है और किसी धार्मिक आधार वाले गठबंधन से दूर रहना पसंद करता आया है। इतिहास अगर हम खंगाल कर देखें, फिर भी डिफेंस और टेक में सहयोग जरूर बढ़ेगा। अब भारत का जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उस पर भी इस यात्रा का असर देखने को मिल सकता है। यात्रा और नई डील्स जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि पहले ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली तकनीक ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। अब मिसाइल शील्ड, ड्रोन जैसी चीजें भारत की ताकत और बढ़ाएंगी, जिससे पाकिस्तान की सैन्य प्लानिंग कमजोर पड़ सकती है। खासकर सऊदी के साथ उसके जो नया गठजोड़ है कि एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश साथ देगा, तो वहां ये चीज झटका दे सकती है। हमास ने इस गठबंधन को बड़ा खतरा बताया है और अरब देशों से भी इसे रोकने की अपील की है। वैसे आपको बता दें कि भारत इजराइल के रिश्ते 1992 से शुरू हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गए हैं। हाल ही के देशों में अगर मैं बात करूं, हाल ही के सालों में अगर बात करूं, 2017 में पीएम मोदी की पहली यात्रा से इतिहास रचा था। अब 2026 में यात्रा गाजा युद्ध के बाद ऐसे समय में हो रही है जहां संघर्ष विराम हुआ है। दोनों देश आतंकवाद, टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास में साथ हैं और ये यात्रा उन्हें और करीब ला सकती है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।